अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदेद। एक छोटे से सफ़र पे हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको अपने साथ लिए चलें। हम एडमिंटन से निकले हैं, कोई हमें 40-45 मिनट्स हो गए एडमिंटन से निकले हुए, और हम कैलगरी जा रहे हैं। और आज का दिन हमारा बड़ा मसरूफ़ दिन है कैलगरी में। जुमे का दिन है। पहले तो मैंने अपनी जो गाड़ी है इसके टायर्स चेंज कराने हैं। इसमें अभी तक विंटर टायर लगे हुए हैं, ये मुझे 1 महीना पहले चेंज करा लेने चाहिए थे, लेकिन चूँकि मैं जा रहा था, वो ड्राइव करके मैं गया था वैंकूवर तक, तो बीच में डाउट था कि शायद कुछ स्नो से वास्ता ना पड़ जाए। तो मेरे बेटे ने मशवरा दिया कि आप अभी ना चेंज कराएं, तो नहीं चेंज कराए थे। लेकिन अब तो ऑलमोस्ट लग रहा है समर स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब स्नो का कोई इम्कान नहीं है। वैसे मौसम आज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जब हम निकले तो हल्की सी फुहार भी पड़ रही थी, यहाँ पर अब वो नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 45-50 मिनट्स हो गए हमें निकले हुए। 2 घंटे प्लस का हमारा अभी सफ़र बाकी है कैलगरी का। तो ये टायर चेंज कराएंगे, उसके बाद वहीं पे जुमे की नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, और उसके बाद आज शाम को हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी है, उसमें शिरकत करेंगे। तो 1 साल पहले इसका निकाह हुआ था, तो मैंने कभी जिक्र नहीं किया। वो निकाह मैंने पढ़ाया था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आप निकाह पढ़ाएंगे, तो मैंने खुशी से कबूल किया। मेरे लिए बहुत एहसास की बात थी। उसने मुझे ये ड्यूटी दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुआ, और आज उसकी रुखसती है। एग्जैक्टली लास्ट ईयर जून में वो निकाह हुआ था, और इस साल अब उनकी रुखसती है। तो चलते हैं इंशाल्लाह, कैलगरी पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू। तो ये इस वक्त जी हम हाफ वे क्रॉस कर रहे हैं रेड डियर को, जो कि हाफ ऑफ द है रास्ता बिटवीन एडमिंटन एंड कैलगरी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा यहाँ लगता है, और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आगे। तो ये जी हम कैलगरी पहुँचे हैं जी टायर सर्विसेज, और यहाँ पे अभी मैंने अपने गाड़ी के टायर चेंज कराने हैं। तो उन्होंने मुझसे 10 मिनट मांगे हैं। तो ये माशाल्लाह सारे यहाँ पे ये काम हो रहे हैं। मेरे विंटर टायर लगे हुए हैं अभी तक, तो मैं अभी वो जो ऑल सीज़न टायर या समर टायर कह लें, तो ये कराता हूँ। और अभी ये यहाँ करते हैं, उसके बाद फिर जुमे की नमाज़ के लिए यहाँ नज़दीक ही एक छोटी सी मस्जिद है, तो वहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं और ये काम भी कराते हैं। थैंक यू। ये देखें जी, गाड़ी ऊपर भी चढ़ गई 2 मिनट में। ये टायर्स भी आ गए हैं, ये जो ऑल सीज़न समर टायर हैं, और इन्होंने ये 2 साइड के तो टायर्स भी उतार दिए हैं। 2 मिनट लगाए हैं इन्होंने। तो ये 2 साइड के टायर उतार दिए हैं। इधर वाले भी इन्होंने ये लूज़ कर दिए हैं, खोल दिए हैं। जितनी देर में मैं वो ये अपना कैमरा जो है DJI लेने गया, वो वाइफ के पास था, मैं लेने गया, उतनी देर में इन्होंने ये सारी कार्रवाई भी डाल दी है। जो मैंने बताया, मैं दोस्त की बेटी की शादी पे आया हूँ, उन्होंने ही ये जगह मुझे रिकमेंड की थी। मैंने उसको बताया यार मैंने ये कराना है, उसने कहा यहाँ से करा लो। और जो इस वर्कशॉप के ओनर हैं वो कराची से हैं, जाहिद नाम है उनका, इसीलिए जी टायर है। तो जी फॉर जाहिद एंड जी फॉर ज़फ़र एंड टेक ऑफ विद ज़फ़र। और आप ये देखें, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि देसी लोगों की दुकानें ज़्यादा हैं, लोग भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो सामने उम्मा हलाल मीट भी है, वो पंजाबी तड़का है, ये कोई हिंदू कल्चर सोसाइटी का कुछ है। तो लेकिन आप ये देखें,
कि 1 इंच कोई बाहर की जगह यूज़ नहीं हो रही किसी किस्म की मोटर मैकेनिक के पास। मुझे और भी इधर और गाड़ियों के मैकेनिक्स भी नज़र आएंगे। सामने भी आप देखें NWR ऑटो एंड मफलर तो उनका वो कॉम्प्लेक्स उधर है। लेकिन अब देखिए कोई 1 इंच जगह बाहर की यूज़ नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज़ इनसाइड। ये इसके 3 स्टेशन लगे हुए हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ लगा के, और ये सब कुछ अंदर ही है। हर चीज़ डिसिप्लिन में है। ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कामयाबी के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, ये बैलेंसिंग कर रहे हैं यहाँ पर इनकी। वो जब तैयार करके ला रहे हैं तो वो 2 ये तैयार कर दिए, तीसरा मैंने बताया अभी हवा भर के जो लाया है। तो ये यहाँ पर इनको इनकी बैलेंसिंग इसकी चेक कर रहे हैं ये। अब सारा कुछ ऑटोमेटिक ज़ाहिर है जैसे होता ही है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी इसी तरह हैं ये चीज़ें। देखें जी, ओके आ गया दोनों पे, और ज़रा सा एक वेट उन्होंने उसकी जगह रिप्लेस की और ये ओके हो गया। हमारे जाहिद भाई हैं जी, और ये भी माशाल्लाह कराची से हैं। जाहिद भाई कितने अरसे से कर रहे हैं काम? मुझे 1992 से करना 1992 1992। 25 और 8 33 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा, आप तो खुद 33 साल के लगते हो यार। नहीं नहीं कैसा चल रहा है काम? काम ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बस नहीं, मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो काम अच्छा चलता है। हमारे दोस्त ने आपकी तारीफ की और कहा कि आपसे काम कराना है। शुक्रिया, तो आपके पास है कैलगरी में जी टायर्स। जी हाँ, जी जी तो कैलगरी वाले जिनको भी ज़रूरत हो जाहिद भाई से रब्ता कर सकते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह। कैलगरी के तमाम लोग आते हैं जी जी माशाल्लाह से, और हमारी कम्युनिटी तो माशाल्लाह से बहुत साथ देती है हमारा। जी। और उसके अलावा जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो भी आती हैं। तो मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का, सब आते हैं माशाल्लाह से। नाइस साहब, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ सामने से मैंने टायर चेंज कराए और बिल्कुल अक्रॉस द रोड ये यहाँ पे मस्जिद थी। क्या था जी नाम इसका? इमाम आज़म इस्लामिक सेंटर। तो यहाँ पे पहले भी एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी थी, तो यहाँ नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैंने थोड़ी सी पेट्रोल डलवाना है। थोड़ी सी इसलिए कि पहले मैं गैस कहने लगा था, तो यहाँ चूँकि गैस कहते हैं ना, तो पेट्रोल डलवाते हैं, फिर अगला आपको बताते हैं। हाँ जी, तो ये मैं अपने एयरबीएनबी में पहुँच चुका हूँ। वो सामने मुझे डाउनटाउन कैलगरी नज़र आ रहा है। ये हमारा रूम है, और ये क्लोजेट वगैरह है, कुछ कपड़े चीज़ें रख दी हैं। बेहतरीन सा बड़ा सा वॉशरूम है। हाँ जी, तो हम रेडी हैं शादी पे जाने के लिए। यहाँ पर आपको दिन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसी तरह होता है कि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि लोग रात को 10 बजे पहुँचें। यहाँ तो 10 बजे ऑलमोस्ट फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो चलते हैं, 6 बज गए हैं और शादी पे हम लेट हो रहे हैं। आइए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कल तक की रिपोर्ट आपको सारी दे चुके हैं हम। कल हमने शाम को शादी में शिरकत की, और उसके बाद बस ये मेरा जो था कैमरा, ये भी मैं गाड़ी में रह गया, तो मैं आपको बता नहीं सका आगे का। तो अब निकले हैं हम अपने एयरबीएनबी से, और अब हम कैलगरी सिटी में कुछ जो अच्छी अच्छी ख़ास ख़ास चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो मेरा प्लान है वो है जो डाउनटाउन कैलगरी की पब्लिक लाइब्रेरी है। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी। मैं देख चुका हूँ इसको पहले, कुछ साल पहले। तो सबसे पहले हम वहाँ चलेंगे, और फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हैं जो देख सके आज दिन में वो देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ये देखें, ये एक स्टूडियो बेल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेल जो है ये यहाँ की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है।
और रोड के दोनों तरफ इनकी वो है और ऊपर उन्होंने उसको लिंक किया हुआ है उसको। और वो पीछे हमें थोड़ा सा ऊपर कैलगरी टावर का भी वो नज़र आ रही है, ऊपर का सबसे ऊपर का हिस्सा। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे लाइब्रेरी। ये कैलगरी पब्लिक लाइब्रेरी, वो ग्रे के ऊपर ग्रे से है तो इतना साफ नज़र नहीं आता। तो लेट्स गो इनसाइड। बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। सारा जो है ये वुड के पीसेस का काम है, ऊपर भी पूरी सीलिंग पे। देखें आप, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। इसको अंदर से देख के यकीन नहीं आता कि ये इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी है। कई लोग जब शादी करते हैं तो यहाँ पर आके अपना फ़ोटो शूट करते हैं, उसके लिए परमिशन लेते होंगे, लेकिन ऐसा ही है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कैलगरी की एक शेख फैमिली थी। उन्होंने यहाँ तफसील लिखी हुई है कि उन्होंने काफ़ी ह्यूज अमाउंट जो था इस लाइब्रेरी के लिए डोनेशन के तौर पे दिया। ये भी एक ख़ास चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये देखिए ज़रा आप, ये ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी शिप में हैं और ये सब वुड का काम है और बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। देखते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मेन फ्लोर का वो एरिया है जहाँ रिसेप्शन भी है और ये पीछे भी सारा इसी तरह कितने सारे फ्लोर हैं भी मैं देखता हूँ। और कोई 2 मिलियन बुक्स का कलेक्शन है इनका और 60% जो कैलगरियंस हैं, कैलगरी के रहने वाले लोग, वो इनको यूटिलाइज़ करते हैं। और हर अच्छी नई किताब यहाँ आ जाती है और अवेलेबल होती है। हर तरह की बुक्स हैं उसमें, हर तरह की, जितनी कैटेगरीज भी आप समझ सकते हैं सब। ये देखें, ये चिल्ड्रंस के लिए पोर्शन है। यहाँ पर ना सिर्फ बुक्स हैं बल्कि छोटे मोटे उनके लिए गेम्स भी हैं। वो लेगो की टेबल लगी हुई है, इससे पीछे भी और उस कॉर्नर में भी कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी हैं। और सब माशाल्लाह, चूँकि आज सैटरडे का दिन है तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं और माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करने को दिल चाहता है लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है, वो मैं नहीं चाहता। तो ये देखें, ये प्रायोरिटीज़ हैं, कौमों की प्रायोरिटीज़ हैं। उन्हें मालूम है कि किस तरह इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों से रिज़ल्ट मिलना है। तो आप ये देखिए कि देखिए लाइन से बच्चे बैठे हुए हैं, यंग बच्चे सारे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। ये देखें, सारे सामने भी आप देख सकते हैं। ये सीडीज़ का सेक्शन है ये सारा। और ये नहीं है कि ये सिर्फ यही सीडीज़ रखी हुई हैं, चूँकि हर चीज़, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। मतलब जैसे हिस्ट्री अलग होगा, फिक्शन अलग होगा। ये मुझे लग रहा है कि एजुकेशन का है, क्योंकि ये देखें इंग्लिश वर्ब्स इस तरह की, इसीलिए यहाँ पर मुझे ये स्टूडेंट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि जी हम 15 मिनट में क्लोज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको सिक्योर कर लें और तैयारी करें निकलने की। अच्छा, आपको मैं ये भी बताऊं, अगर मैं खड़ा रहूं तो आपको दिखाऊं कि इन्होंने 15 मिनट्स का है ना, आप यकीन कीजिए 14 मिनट्स में लोग निकल जाएंगे। दिस इज़ व्हाट हैपन हियर। उन्होंने 15 मिनट का है, लोग 14 मिनट्स में निकल जाएंगे। ये मैं इस वक्त सबसे ऊपर वाले 5th फ्लोर पे हूँ। तो ये देखें, ये मैं दिखा रहा था आपको, ये बैठे हुए जो यंग वंस पढ़ रहे हैं। और अब नीचे चलते हैं। एंटर हुए थे और आप ये देखें कि दूसरी तरफ उससे ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है एंट्रेंस जो है, उससे बड़ा और उससे ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ऊपर लाइब्रेरी है और नीचे से ये आ रही है।
यानी उसी बिल्डिंग में से आ रही है, ऊपर लाइब्रेरी की बिल्डिंग है और नीचे से ये आ रही है। अमेजिंग, इज़न्ट इट? ये देखिए, ये फिर कालगरी टावर, और ये डाउनटाउन के बीचों बीच एक ये छोटे से पार्क में ये देखें एक आर्ट का एक और नमूना। इसका नाम फैमिली है, और ये देखें इन्होंने ये बस ये स्टेचूज से बनाए हुए हैं। एक इसमें ये बच्चा भी है जो उसकी गोद में चढ़ रहा है, तो बस ये इसी तरह है जी। चूँकि आज मेरा ख्याल है सैटरडे है, तो इसलिए यहाँ इस वक्त कोई इतनी रौनक नहीं है। जब वर्किंग डेज़ में जब यहाँ लोग लंच टाइम में आके बैठते होंगे, एंजॉय करते होंगे इस छोटे से पार्क को। अब देखें, बेशुमार बेंचेस लगी हुई हैं। ये इसीलिए ये बेंचेस इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं कि लोग बैठ सकें। और एक छोटी सी और बात भी है जो कि ज़रूरी है कि यहाँ पर यूजुअली ऑफिसेज़ में, घरों में लोग स्मोक नहीं करते, दे कम आउटसाइड। तो ये भी शायद एक वजह हो। ये मैं आपको दिखा रहा था ना बैक साइड से, ये फायर स्टेशन, ये किसी ज़माने में ये इनका सिटी में मेन फायर स्टेशन होगा, जो अब इन्होंने शायद इसलिए बंद कर दिया है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लग गया होगा, तो शायद इस वजह से। बड़ा इकॉनिक सी, वैसे ऊपर लिखा हुआ है फायर हेडक्वार्टर, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, बट बहुत खूबसूरत सा है। मतलब मुझे तो पुरानी बिल्डिंग ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। वो सामने फायर स्टेशन है, और ये इधर एक और पुरानी बिल्डिंग मुझे नज़र आई। ठीक है, 1904 का है। ठीक है, चर्च है। तो अदरवाइज़ बिल्डिंग लुक्स नाइस। तो ये इनका जी म्यूनसिपल पुरानी बिल्डिंग है। कालगरी की जो बल्दिया की बिल्डिंग है वो ये पुरानी है, और इसके पीछे उन्होंने जो वो शीशे की बिल्डिंग बनाई है वो नई बिल्डिंग बनाई है। जाहिर है जब शहर बड़ा हो गया, ज़रूरतें बड़ी हो गई, तो उन्होंने नई बनाई है, और पुरानी म्यूनसिपल बिल्डिंग ये है। ज़रा और करीब चलते हैं। शायद मैंने आते हुए वही पार्क इसका देखा था, उस वक़्त मुझे इसका पता नहीं था। यहाँ पर भी एक बस आर्ट का एक नमूना बना हुआ है। देखें, ये इन्होंने बताया है, इसका इन्होंने नाम कर दिया है जी रॉयल वॉलनबर्ग कॉर्नर। ये कोई डिप्लोमेट थे, स्वीडिश डिप्लोमेट, जिन्होंने हंगरी में कोई 1 लाख जानें बचाने में मदद की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने उनके नाम पे ये कर दिया है। मैं आपको बता रहा था, मतलब ये बिल्डिंग बंद नहीं की है उन्होंने, अभी भी अंदर लाइटें जल रही हैं, ऑफिसेज नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये 1907 में ये बिल्डिंग बनाई गई। सब लिखा हुआ है कि कौन आर्किटेक्ट थे, कौन इंजीनियर थे, कौन प्लानर थे, ये वो चेयरमैन कौन थे उसके। पब्लिक वर्क्स, PW लिखा हुआ है, तो मैंने उसको पब्लिक वर्क्स समझ लिया है। और आप ये देखें कि सब कुछ है अंदर। आप देखें, आई होप कि आप देख सकेंगे। ये देखिए, है ना, उसको रेनोवेट कर लिया होगा। ये फ़र्श 1907 का तो नहीं होगा, लेकिन आप ये देखें, रिसेप्शन बना हुआ है और ये सारा कुछ है। ये रिहेबिलिटेशन ऑफ द हिस्टोरिक सिटी हॉल जो है ये 2020 में कंप्लीट किया गया था। अगर वो शहर में पैसे लेते हैं, टैक्स लेते हैं, तो शहर को खूबसूरत करने के लिए कितना कुछ करते हैं। कालगरी पुलिस सर्विसेज कोर वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिस्पेक्ट, फेयरनेस एंड कंपनसेशन, करेज, कमिटमेंट। हमारी पुलिस जो हैं वो इनमें से किस चीज़ पे अमल करती हैं? मे बी हमारी पुलिस फोर्स में 1% लोग हों जो इनमें से किस चीज़ों पर अमल करते हों। 99% तो नहीं करते।
बहुत मतलब मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हुआ है कि ये नहीं है कि हर जगह कोई सारे लोग फरिश्ते होते हैं या सारे बुरे होते हैं, लेकिन ये इन चीज़ों पे अमल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। गलतियाँ और ख़राबियाँ तो सब जगह होती हैं, हमें मालूम है। ये जी वही पुरानी बिल्डिंग, और ये इन्होंने उसकी नई बिल्डिंग बनाई। अब देखें ट्रेन्स का लिखा हुआ है, कब आ रही हैं, कितने बजे जा रही हैं, वेदर है। आप लगा सकते हैं इस तरह रोड के ऊपर टीवी हमारे यहाँ। ये सामने वही एडमिंटन लाइब्रेरी, घूम के हम वापस आए हैं तो हमें ये यहाँ पर एक समोसा शॉप नज़र आ गई है, गोल्डन मार्केट। तो चेक करते हैं जी, इसको लिखा हुआ है हलाल समोसा। आलू का समोसा हलाल ही होगा ना। सो दिस इज़ दी समोसाज हियर। काफ़ी बड़े बड़े से लग रहे हैं, और ये पता नहीं क्या है। हमने समोसे ले लिए और खाए नहीं यहाँ बैठ के। यहाँ पर हम आ गए हैं जी टिम हॉर्टन्स पे। यहाँ से चाय कॉफ़ी लेते हैं और फिर साथ समोसे एंजॉय करते हैं। ये देखें जी, अल्लाह ताला की शान। बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है, और सामने खूबसूरत सी रेनबो आ गई है। और रेनबो यूजुअली इन्हीं मौक़ों पे होती है, डबल रेनबो है। अब ये देखें, इट्स अ डबल रेनबो। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनका अपार्टमेंट है इस बिल्डिंग में 9th फ्लोर पे। तो मैंने वो जगह ढूंढ ली जो मैं आपको बता रहा था। तो अभी मैं आपको वो भी बहुत खूबसूरत सी, जैसे वो टाउन हॉल और उसके सराउंडिंग की जगह थी, तो उस खूबसूरत सी जगह पर लेकर चलता हूँ। यहाँ से 5 मिनट की वॉक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना 5 मिनट की वॉक है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट की वॉक करके आया। तो ये एक ही ब्लॉक था एक्चुअली। तो अब ये देखें कि ये है मैकडूगल सेंटर। अब ये क्या है ये मैं देखता हूँ, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग्स थी ना, और स्पेशली इसका जो फ्रंट था, वो बहुत खूबसूरत था। इस वक्त भी एक यहाँ पे वेडिंग शूट हो रहा है। ये देखें खातून पिक्चर्स ले रही है, और ये जो है सारा शूट हो रहा है। चर्चिल साहब भी खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी सेटिंग लग रही है। और ऊपर लिखा हुआ है जी मैकडूगल स्कूल। ओके, अब वहाँ से मैं कोई 2 मिनट और वॉक करके आया हूँ। तो ये देखें, मैं आपको एक और ख़ूबसूरत सी चीज़ दिखाऊँ। एक तो ये पीछे ये रॉजर्स की बिल्डिंग है। तो रॉजर्स भी बेल की तरह एक टेलीकम्युनिकेशन सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर हैं। शायद सबसे बड़े हैं ये। ये और बेल दोनों ही काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो मेरे पास भी रॉजर्स की सर्विस है। देखें, दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखें, ये बिल्डिंग देखें आप, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ये बिल्डिंग देखें। ये एक स्ट्रीट के कॉर्नर पे 2 बिल्डिंग्स हैं। तो आप देखें कि इन दोनों बिल्डिंग्स को ये इस तरह इन्होंने जॉइन किया हुआ है। आप वहाँ से वॉक करते हुए बग़ैर सड़क क्रॉस किए हुए ऊपर से आप जा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है यहाँ पर। ये एडमिंटन में भी है 2-3 जगह, और यहाँ कैलगरी में भी देखा। ये बड़ा खूबसूरत लगा मुझे। ये देखें, मुझे रोड के किनारे देखें रैबिट जो है वो आया इधर से राइट साइड से, और आके ये पता नहीं घास ही खा रहा है। तो ये उसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो ये अल्बर्टा के पटवारियों का ऑफिस है। ठीक है जी। अब आप समझ लें जो दिल चाहे आपका। जी देखें, मेरे पीछे ना मौसम और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर बादल गहरे हो गए हैं, और सनसेट देखना ऐसे लग रहा है कि बस मुमकिन नहीं होगा। लुक एट दैट। वो दूर लग रहा है कि ज़रूर बारिश हो रही होगी। ये देख सकते हैं जी, माशाल्लाह। एंड वी वर इन दैट बिल्डिंग, ये जो सामने है।
और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था। और ये देखें कितनी खूबसूरत अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और ये देखें कि यहाँ पर हम, ये रिवर आ गया, ठीक है जी। ये सामने जो है ये पीस ब्रिज है, वॉकिंग ब्रिज। ये देखिए जी, इस पे सारी तफसील लिखी हुई है। ख़ास बात यह है कि 2008 में जो कैलगरी की सिटी काउंसिल थी उसने इसकी अप्रूवल दी, और फिर ये जनाब मार्च 2012 में ये तैयार हो गया। और 126 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है। तो बाकी सारी ये ज़ाहिर है इसमें ये तफसील है। ये इसका एक स्केच सा है। और ये हम देख रहे हैं वॉकिंग ब्रिज है, साइकिलिस्ट आ सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट बिल्डिंग्स यहाँ सारी बनी हुई हैं। तो एक तरफ सारे वो अपार्टमेंट्स हैं, दूसरी तरफ सामने घर हैं, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल जगह है जी। इसी के साथ लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो यहाँ मुश्किलें नज़र नहीं आएंगे, वो बिल्कुल उस दूसरे किनारे पे वो बीवर्स हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े साइज़ में भी होते हैं, ये थोड़े मीडियम साइज़ के हैं। पानी में चला गया है। तो ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पर ना आइलैंड सा बना हुआ है पार्क के साथ ही। ये देखें, मैं पूरा क्रॉस करके उस साइड से इधर आया हूँ। वो एक चला गया है, वो तैरता हुआ वहाँ चला गया है, वो जा रहा है पानी में तैरता हुआ। ये दीज आर कॉल्ड बीवर्स। और ये मतलब बड़ी नस्ल है जी चूहे की। अब ये इसने इस वक्त अपने आप को रोल किया हुआ है, तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत तरह के होते हैं, और बड़े भी होते हैं, इससे भी बड़े होते हैं। ये देखें, यू माइट सी इट नाउ। तो मेरा ख्याल है हम आपको यहाँ पर खुदाफिज कहते हैं। कल हम एक नए थ्रिलर के साथ आपके साथ आ रहे हैं। यहाँ से कोई अबाउट 1.5 घंटे की ड्राइव पे एक टाउन है ड्रमहेलर। ड्रमहेलर वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आसार और स्केलेटन्स मिले थे डायनासॉर्स के। तो टुमारो इंशाल्लाह वील बी विजिटिंग दैट टाउन एंड द म्यूज़ियम देयर, जो मेनली डायनासॉर्स के बारे में है। तो कल हमारा वो प्लान है। तो यहाँ पर हम आपको खुदाफिज कहते हैं। मैं नहीं चाह रहा कि ये वीडियो लंबी होती जाए, तो कल बाकी तफसील आपको बताएंगे, ठीक है। इस खूबसूरत सी जगह पर, इस खूबसूरत से मौसम में आपसे इजाज़त चाहते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं 1-2 और प्लान्स कर रहा हूँ, तो वो भी आपको फिर आइंदा किसी वीडियो में बताऊँगा, थोड़ी सी उनकी शक्ल बन जाए तो। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।